कुछ चंद लोग जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता मानते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को सम्मान सहित स्थापित किया जाए। उसके लिए हम 24 तारीख में जिला हरिद्वार में एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय विनय रतन सिंह जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहुंचने वाले हैं और हम लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। कुछ साथियों की घोषणा जिले और देश में कुछ साथियों की घोषणा की जा रही है। मैं आशा उम्मीद करता हूं साथियों से भी और आप लोगों से भी कि आप आपसी समन्वय बनाकर भाईचारे से, सहयोग से इस कार्य को अंजाम देंगे। एक दूसरे का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं करेंगे। जब कोई डिसीजन आपके सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है तो वो बड़ा ही सोचकर और समझकर डिसीजन लिया जा रहा है। और रही 24 तारीख की बात, 24 तारीख में आप लोग अपना दमखम लगाकर, मैं प्रदेश के लीडरान से ये उम्मीद करता हूँ कि बड़े ही ताकत के साथ में अपनी जिला और विधानसभा कमेटियों के साथ में, सहयोग के साथ में आप लोग काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, माननीय कांसीराम साहब जी की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाने हेतु आजाद समाज पार्टी कांसीराम उत्तराखंड प्रदेश सचिव के पद पर चौधरी रविंद्र टिकोला जी को नियुक्त किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय कांसीराम जी की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जो आप लोग बहुजन समाज की बात करते हो, ये बहुजन समाज, ये 85% आबादी का समाज जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोगों का एक समावेश है, उस पर आप लोग चर्चा करते हो। तो सभी जो लोग बहुजन समाज में आते हैं, जिन जातियों की हम बात करते हैं, उन सभी पर चर्चा करते हुए उन सभी जातियों के लोगों को अपने साथ लाने का, अपने साथ जोड़ने का काम करें। प्रदेश सचिव के पद पर वो मंगलौर विधानसभा से थे, झबरेड़ा विधानसभा से भाई राव असमद को नियुक्त किया जाता है। मैं उनके उत्तराखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर, पहले मीडिया प्रभारी के पद पर रहे भाई सत्येंद्र कुमार जी, वर्तमान में प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर सत्येंद्र कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हमारे साथ में गुर्जर समाज से बड़े ही जुझारू, सोशल मीडिया पर एक अच्छी पहचान रखने वाले और अपनी भाषा शैली को नियंत्रित करते हुए सामने वाले को सटीक और सही जवाब देने वाले भाई जिला मीडिया प्रभारी के पद पर भाई चौधरी ललित जी को नियुक्त किया जाता है। विधानसभा भगवानपुर से पाल समाज से हमारे एडवोकेट आशु कुमार जी को प्रदेश सचिव, जो हमारे लीगल के कार्य देखते हैं, प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। झबरेड़ा विधानसभा से राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले और पिछले चुनाव में पूरे मैनेजमेंट को अपने हिसाब से सही तरीके से, सटीक तरीके से चलाने वाले भाई अवनीश कुमार उर्फ बब्बू जी को जिला महासचिव के पद पर किया जाता है। इन सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा उम्मीद के साथ में कि आज इन साथियों को जिले के पद पर नियुक्त किया गया है, तो अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपनी कार्यशैली के आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे मजबूर करें जल्दी ही कि उनका लेटर प्रदेश का बनाया जाए। मुझे व्यक्ति अपने कार्य के आधार पर मजबूर कर सकता है। मैं लंबे समय से भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी में कार्यरत हूँ। उस समय से हूँ जब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और मैं एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल पर चला करते थे। आज तक इतना सा भी फर्क, बहुत सारे लोग आए चले गए, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करके
आज तक 13 साल 12वां साल चल रहा है, आज तक इतना सारी फर्क नहीं आया अपने नेता की तरफ से कि आज तक हमने अपने नेता के बारे में 2 शब्द कहे हों। तो आप सभी साथी आपसी सहयोग से, भाईचारे से काम करते रहे। जिस प्रकार से आप लोगों ने एकजुट होकर रामपुर विधानसभा पर मेहनत करके भाई परवेज सुल्तान को चेयरमैन बनाया, मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि 2027 की विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार से आप मेहनत करके यहाँ से चेयरमैन की तरह अपने विधायक भी निकालेंगे। जब आप अपने विधायक निकालेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबके बारे में सोचा जाएगा। कोई व्यक्ति आपके बीच में ऐसा नहीं है, सभी साथी संगठन और मिशन के साथी हैं। सभी साथी आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी की कार्यशैली से, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर माननीय कांसेराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। तो ये कमीशन के साथी नहीं है, ये मिशन के साथी हैं। और कमीशन के साथी खुले तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि कमीशन वाले लोग अपने बारे में सोचते हैं और मिशन वाले लोग साथियों के बारे में सोचते हैं। तो आप सभी साथियों के बारे में बेहतर और अच्छा सोचा जाएगा। पहले आप कामयाब होने की तरफ कदम रखें। जय भीम, जय भारत। और सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम साथी जो है, जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप तमाम साथी अपने अपने लेटर पैड प्राप्त करने के लिए मंच की ओर अग्रसर हों। आज हम लोगों ने झबरेड़ा विधानसभा के गांव पनियाला चंदापुर हाईवे पर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन कराया, जिसमें समस्त साथी उपस्थित रहे। आदरणीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के द्वारा एक आदेश हम लोगों तक पहुंचा है। आने वाली 24 तारीख को ग्वालियर हाईकोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट के अंदर ना लगे। उस प्रतिमा को लेकर कि वो प्रतिमा हाईकोर्ट के अंदर लगनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान निर्माता हैं और कहीं ना कहीं देश की समस्त जनता उनका सम्मान करती है। कुछ चंद लोग जिनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता मानते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को सम्मान सहित स्थापित किया जाए। उसके लिए हम 24 तारीख में जिला हरिद्वार में एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय विनय रतन सिंह जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहुंचने वाले हैं और हम लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। वो लोग हैं वो जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, वही हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ता हैं जो शायद अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिखे संविधान पर टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो हाई कोर्ट में जो वकीलों का कार्य कर रहे हैं, आज वो वहाँ पर उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ना होते तो शायद उन लोगों को ये कहने का मौका ना मिलता। आपका आंदोलन रहेगा 24 तारीख को, उसके बाद भी अगर इस तरह का विरोध प्रदर्शन चलता रहा ना, प्रतिमा को निर्णय ले दिया गया, तो उसका अगले निर्णय जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगी, जब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। और आज तो हमारे सम्मानित नेतागणों ने ग्वालियर के अंदर कितना बड़ा जनसमूह इकट्ठा कर कर आंदोलन किया है, एक मैसेज दिया है। इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा कर कर हम समस्त उत्तराखंड प्रदेश वासियों को यहाँ जिला हरिद्वार में बुलाएंगे और एक बड़ा संदेश यहाँ से देंगे। अगर फिर भी हमारी बात को मान्य नहीं किया जाता है तो फिर यह आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और देश भर से लोगों को बुलाकर दिल्ली में इकट्ठा किया जाएगा। देश में भाजपा सरकारें बोलते हैं कि बाबा साहब का जैसे रोजा करेंगे मुझे करेंगे पूरा, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा को लगने दिया जा रहा है और वो लोग अब बाहर निकल कर नहीं आ रहे, उन लोगों का संदेश देंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपनों के भारत का निर्माण करने की बात अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के समाज का सम्मान करना चाहिए। अन्यथा ये इस तरह की बयानबाजी व्यर्थ बयानबाजी है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ।